तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं क्यूबिक। यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। अभी तक हमने जो क्यूब वर्ड है वो ज्योमेट्री में से पढ़ा है, 6th और 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर। तो क्यूब क्या है? एक सॉलिड फिगर है। ऑल ऑफ हुज साइड्स मीट एट ए राइट एंगल। जो इसकी साइड है कहाँ पे मिल रही है? राइट एंगल बना रही है, ठीक है, और इक्वल होती है। हाउ मैनी, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने क्यूब्स कहाँ पे पढ़े हैं? 6th और 7th क्लास में पढ़े हैं, ज्योमेट्री में पढ़े हैं, है ना। क्यूब एक सॉलिड फिगर है जिसकी साइड्स कहाँ पे मिल रही है? राइट एंगल पे मिल रही है, और सारी साइड्स क्या है ना, इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे को जो साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसकी हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइड क्या है? एक सेकेंड। साइड है 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल लेंगे इसकी हम पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, इट मीन्स साइड का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब तो क्या ही होगा? 1 ही होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिमिलरली अगर हमारे पास साइड यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगी, तो सेम ही करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। साइड का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स 8, 2 का क्यूब कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। तो अभी हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या आएगा? देखो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे 8/1 लिखेंगे हम। 8 हमने इसीलिए ऊपर रखा है क्योंकि जिस क्यूब में से हमने बाकी के क्यूब्स निकालने होते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो 8/1 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 8। तो हम कितने क्यूब्स बना सकते हैं? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे? 8। तो आप यहाँ पे टोटल 8 क्यूब्स बना सकते हो अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है, तो उसमें से 8 क्यूब्स निकल जाएंगे 1 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास? हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो ये भी सिमिलरली वैसे ही हो जाए। यहाँ पे हमारे पास साइड 3 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। तो क्या होता है? 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे? 27/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। तो हम कितने क्यूब्स निकाल सकते हैं? 27। 1 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स? 27। ठीक है, तो ये हमारे ये दो क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल। अभी नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द नंबर्स 1 8 27। तो इन्हें परफेक्ट क्यूब्स बोला जाता है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। कैन यू सी व्हाई दे आर नेम्ड सो? तो हम इन्हें परफेक्ट क्यूब्स क्यों बोलते हैं, है ना। तो 1 8 27 को परफेक्ट क्यूब्स क्यों बोला जाता है? जैसे देखो, 1 × 1 × 1 हमारे पास क्या आया? 1 आया। 2 × 2 × 2 8 आया। सिमिलरली 3 × 3 × 3 क्या आया? 27। देखो, सेम नंबर को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास ये आ रहा है। जब 1 को किया 1 आया, 2 को किया 8 आया, 3 को किया 27 आया, है ना। जैसे हमने ये चीज हमने स्क्वायर्स में भी देखी थी ना, जब सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा था? वो परफेक्ट स्क्वायर्स थे, है ना। तो क्यूब के केस में क्या है ना, सेम नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रखा है, ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो सेम नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देके बता रखा है। ठीक है, तो ये थे हमारे परफेक्ट क्यूब्स। ये हमारे परफेक्ट क्यूब है जब हम सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो क्या है? हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है,
अगर 27 के बाद देखे तो 4 इंटू 4 हमारे पास क्या है 64, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है ना। नेक्स्ट अगर देखें 5 इंटू 5 ये हमारे पास 125, तो ऐसे सो ऑन। जब हमारे पास तीनों नंबर सेम होते हैं, तीनों नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, उसके साथ ही जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को, जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है उसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट है इज 9 अ क्यूब। तो हमने ये देखना है क्या 9 हमारा क्यूब है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पहले हमारा परफेक्ट क्यूब 8 था, 8 के बाद डायरेक्टली 27 आया है ना। तो इट मींस 9 तो इन नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है ना, 8 और 27 के बीच में। तो ये देखो वी सी दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। तो दिस शो दैट 9 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारे को ये बता रहा है कि 9 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 9 भी नहीं है, और 10 से लेके 26 कोई नंबर भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 8 के बाद डायरेक्टली हमारा 27 आ रहा है। तो 9 या 10 से लेके 26 हमारे कोई भी परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन ए क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ यूनिट 4। तो हमारे पास लेंथ दे रखी है 4, हमारे को सिंपली पता है कि अगर हमने निकालना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 64, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 64 क्यूब्स बन सकती है ना। तो यहाँ पे भी बोल रखा है इट हैज 64 यूनिट क्यूब्स। इफ यू नोटिस केयरफुली, अगर आप केयरफुली देखोगे, ईच लेयर ऑफ क्यूब हैज 4 इंटू 4। हर एक क्यूब की लेयर के पास 4 इंटू 4 यूनिट क्यूब्स है। ईच स्क्वायर लेयर हैज 16 यूनिट क्यूब्स, है ना, 16 होंगे। आप इसको देख सकते हो, काउंट कर सकते हो, जैसे 4 इंटू 4 यहाँ पे 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, एंड देयर आर 4 सच लेयर्स, ऐसी 4 लेयर्स हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स कितने हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ऐसे ही सिंस 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आएगा, तो 125 इज ए क्यूब। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, इन जनरल फॉर एनी नंबर एन, कोई भी नंबर एन है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, वी राइट द क्यूब किस फॉर्म में लिखेंगे, n इंटू n एज n⁻³ या n का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। नेक्स्ट अभी हम ये टेबल देखते हैं, पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6 का क्यूब 216, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले प्रॉपर। ये है 512 आएगा, 9 का होता है 729, 10 का आ जाएगा यहाँ पे 1000, तो 12 का आ जाएगा 1728। सिमिलरली यहाँ पे 15 का 3375, तो 16 का 4096, वेट, और यहाँ पे 20 का आ जाएगा 8000। तो ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबाउट। तो यहाँ पे पहले ये देखो, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 सिर्फ यही डिजिट्स हैं, आर द ओनली लास्ट डिजिट्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स। ये हमने पढ़ा था, अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो वो इन डिजिट से ही एंड करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स फॉर क्यूब। तो अभी हमने ये देखना है कि क्यूब्स के लिए पॉसिबल लास्ट डिजिट कौन सी है। तो अभी ये टेबल देख लेते हैं ध्यान से। तो ये देखो, 1 1 का क्यूब 1 से ही एंड कर रहा है, 2 का 8 से एंड कर रहा है, 3 का हमारा 7 से एंड कर रहा है, 4 का 4 से ही कर रहा है, 5 का 5 से ही कर रहा है, 6 का 6 से ही कर रहा है, 7 का 3 से एंड कर रहा है ना, 8 का 2 से एंड कर रहा है, 9 का हमारा 9 से ही एंड कर रहा है, और 10 का 0 से एंड कर रहा है। तो ये देखो, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, 1 में कोई चेंजेस नहीं है, 4 में कोई चेंजेस नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में भी नहीं है ना, 9 और 10 में भी नहीं है। तो इनमें तो कोई चेंजेस नहीं है। बट अभी ध्यान से देखो, जो हमारा 2 का क्यूब है वो 8 से एंड कर रहा है, और जो 8 का है वो 2 से एंड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो 3 का है वो 7 से एंड कर रहा है, और जो 7 का है वो 3 से एंड कर रहा है ना। ये चीज ऑब्जर्व की हमने यहाँ। ठीक है, तो इतना ही देखा हमने। जो
टू का क्यूब है वो 8 से एंड कर रहा है, और जो 8 का है वो 2 से एंड कर रहा है। तो सिमिलरली जो 3 का है क्यूब वो 7 से एंड कर रहा है, और जो 7 का है वो 3 से एंड कर रहा है। बाकी सारे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। 1 का 1 से कर रहा है, 4 का 4 से ही कर रहा है, 5 का 5 से कर रहा है, 6 का 6 से कर रहा है, 9 का 9 से कर रहा है, और 10 का 0 से कर रहा है ना। सिर्फ 2 3 7 8 का सेम नहीं है, बाकी सभी का सेम है। तो यही पैटर्न हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो और क्या ऑब्जर्व करोगे आप? तो ये देखो, अगर मैं 1 का क्यूब करूंगी मेरे पास 1 ही आएगा। 2 डिजिट 10 का करूंगी मेरे पास क्या आएगा? 1000 आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, क्या 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट का क्यूब कर सकते हो? तो हाँ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 का 1 आ गया, 10 का 1000 आ गया, और अगर 100 का करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 1 2 3 एंड 4 5 6, है ना। तो मेरे पास ये आ गई, हमने करके दिखा दिया। तो ये देखो, कैन अ क्यूब, अभी नेक्स्ट ये है, कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस एक्सप्लेन। नहीं, 2 जीरो से नहीं कर सकता, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल देके। तो इसमें आपने बस सिंपली लिखना है, रुको एक सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे? नो क्यूब कैनॉट एंड विद 2 जीरोस। अगर यहाँ पे मैं छोटा नंबर भी ले लेती हूँ ना, अगर ये देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 10 का क्यूब भी ले लेती हूँ, इट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे हमारा 10 का क्यूब भी क्या आएगा? 1000 आएगा। 3 जीरोस है। अभी स्क्वायर्स के केस में हम देख रहे थे कि हमारा जो है ना 2 जीरो के साथ एंड कर सकता है, बट क्यूब के केस में 2 जीरो के साथ नहीं एंड कर सकता। अगर सबसे ये छोटा नंबर भी ले लिया ना 10, तो 10 का क्यूब भी हमारा 1000 आ रहा है, 100 नहीं आ रहा। वो स्क्वायर्स के केस में था, जब हमारा कोई नंबर है 2 जीरो से एंड कर, ठीक है, बट क्यूब नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट है, जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर्स ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल। जैसे हमने देखा था ना, हमने फ्रैक्शन और डेसिमल के स्क्वायर्स निकाले थे, तो क्या हम इनका भी निकाल सकते हैं क्यूब्स का? तो हाँ, निकाल सकते हैं ना। अगर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो बस इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल की फॉर्म में इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर माइनस है तो हम माइनस का भी निकाल सकते हैं, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। बट इसमें एक चीज आपने देखनी है, माइनस का क्यूब है ना, हम स्क्वायर में क्या देख रहे थे, जैसे ये स्क्वायर था, है ना, तो ये जब -6 इंटू -6 ये कैंसिल हो रहे थे ना, इस केस में हमारा माइनस ही आएगा। तो ये देखो, माइनस माइनस ये कैंसिल होके ये पॉजिटिव हो गया। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? -126। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है करना, ठीक है, तो बस साइन का ध्यान रखना है यहाँ पे। ये था हमारा क्यूब्स का टॉपिक। अभी नेक्स्ट हम करेंगे टैक्सी कैप नंबर्स क्या होता है। ये टॉपिक करने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, once when Srinivasa Ramanujan was working with G.H. Hardy at a University of Cambridge. तो Hardy had come to visit Ramanujan at a hospital when he was ill, ठीक है। तो ये दोनों जाने ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में काम करते थे। अभी हार्डी है जो रामानुजन को मिलने आया हॉस्पिटल में जब वो बीमार था। तो Hardy had written in a taxicab numbered 1729 and he remarked that 1729 was rather a dull number. तो हार्डी ने क्या बोला कि 1729 एक डल नंबर है, adding that he hoped that this was not a bad sign. उसने बोला ये बैड साइन नहीं है। तो रामानुजन ने क्या बोला? रामानुजन ने इमीडिएटली रिप्लाइड किया, नो हार्डी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। उसने बोला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। देखो, जी.एच. हार्डी ने बोला कि एक डल नंबर है, बट रामानुजन ने रिप्लाई किया कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन डिफरेंट वेज। तो एक ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम जिसको हम क्या है ना, सम ऑफ टू क्यूब्स लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, ठीक। ठीक है, तो ये देखो 1729 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 12 का क्यूब क्या है? 1728। जब दोनों को ऐड किया हमने, हमारे पास क्या आ गया? 1729 ही आ रहा है ना। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, और सेकंड क्या है? 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 9 का क्यूब हमारे पास क्या होता है? एक मिनट, ये देखो, 9 का क्यूब हमारे पास होता है 729। 10 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 1000।
जब दोनों को ऐड कर रहे हैं हमारे पास 1729 ही आ रहा है ना। तो रामानुजन ने उसे क्या बताया कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट वेज के साथ। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग भी है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, because of this story 1729 has since been known as हार्डी रामानुजन नंबर। तो इसके बाद इस नंबर को क्या बोला गया है, हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, एंड द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एट द सम ऑफ टू क्यूब्स। अभी कोई भी नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में, दो डिफरेंट वेज की फॉर्म में, दो डिफरेंट तरीकों से, उसे ही क्या बोला जाता है, टैक्सी कैब नंबर। ये आपको पूछ भी सकते हैं कि टैक्सी कैब नंबर्स होते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है the next two taxicab numbers after 1729 and 4104 and 13832। तो 1729 के बाद दो नंबर ये है टैक्सी कैब नंबर्स। तो हमने इसके दो तरीकों से इसे एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, फाइंड द टू वेज इन विच ईच ऑफ दिस कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव ग्रुप्स। तो अभी ये देखते हैं कैसे करें। तो 1729 के बाद हमारे पास नंबर है 4104। तो इसको हमने दो तरीकों से सॉल्व करके दिखाना है कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखो, पहले हम क्या लिखेंगे, टू का क्यूब लिख देंगे और 16 का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, टू का क्यूब हमारे पास क्या है, 8, और 16 का क्यूब हमारे पास क्या है, 4096। जब दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, 4104। ठीक है, इन दोनों का सम हमारे पास क्या आ रहा है, ये। तो ये तो फर्स्ट वे था, ये तो फर्स्ट वे था। अभी सेकंड वे से हम इसे कैसे करेंगे, सेकंड तरीके से देखो, 9 का क्यूब लिख सकते हैं और ऐड कर देंगे 15 का क्यूब। 9 का क्यूब हमारे पास क्या है, 729, और 15 का क्यूब होता है 3375। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे हमारे पास यही आ रहा है 4104। ठीक है, एक ये नंबर था और दूसरा नंबर हमारे पास है 13832। तो इसे हम कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो 2 का क्यूब लिख देंगे और साथ ही साथ 24 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब तो पता ही है 8, और इसका होता है 13824। जब दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 13832। ठीक है, इन दोनों के क्यूब्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यही नंबर मिलेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट वे था। सेकंड वे से इसे हम कैसे कर सकते हैं, 18 का क्यूब और 20 का क्यूब। ठीक है, तो 18 का क्यूब क्या है, 5832, और 20 का 8000। जब दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1383। ठीक है, तो ये थे हमारे टैक्सी कैब नंबर। ठीक है, ये थे हमारे टैक्सी कैब नंबर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारे परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऐसा टॉपिक हमने स्क्वायर्स में भी पढ़ा था ना। तो अभी देखो क्यूब्स में कैसे करना है, ये देखो, consecutive odd numbers have a role play with cubes too। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था तो अभी क्यूब्स के साथ भी इनका कोई रोल है। तो ये देखो कैसे करेंगे ना, 1 का तो 1 ही क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, यानी कि लगातार ऑड नंबर्स लेने हैं। तो 1 के बाद कौन सा हमारा, 3 और 5, है ना। देखो जैसे आपने 1 लिया तो 1 का क्यूब हो गया। नेक्स्ट दो ऑड नंबर्स को लोगे, जैसे 3 और 5, तो यहाँ पे काउंट कर लेना कितने नंबर्स है, 1 2, तो ये किसका क्यूब होगा, 2 का। नेक्स्ट 3 का जब आप लोगे, 1 2 3 7 9 और 11, ये 3 का क्यूब होगा। नेक्स्ट 4 लोगे, 13 15 17 और 19, वो 4 का क्यूब होगा। बट एक डिफरेंस क्या है, हमने स्क्वायर्स में क्या पढ़ा था, हम कॉन्टिन्यूशन में नंबर्स ले रहे थे। जैसे 1 हुआ तो वो 1 का ही था, है ना। अभी नेक्स्ट था हमारा, अभी नेक्स्ट हम लेते थे 1 प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ पे हमारा अलग केस था, है ना। पहले हम कॉन्टिन्यूशन में लेते थे ना, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, एक सेकेंड आपको बता रही हूँ एक बार दोबारा से प्रॉपर। स्क्वायर्स के केस में क्या करते थे, जैसे हमने पहले 1 ले लिया तो वो 1 का तो 1 ही रहेगा। तो जब हमने इसका ले लिया, ये हमारा 2 का स्क्वायर बन जा रहा था, है ना, 4। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेते थे, पिछले हम साथ में ऐड करते थे 1 प्लस 3 प्लस 5। बट इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमने पहले लिख दिए दोबारा उसको ऐड नहीं करना।
ठीक है, स्क्वायर्स में तो ऐसे कर रहे थे ना। अभी नेक्स्ट कैसे था हमारा, 1 + 3 + 5 + 7, जो हम पहले लिख दिया उसको हम आगे भी लेके चल रहे थे। बट इस केस में, क्यूब्स के केस में ऐसा नहीं कर रहे। जैसे 1 का 1 है, उसके बाद 1 के बाद कौन सा है हमारा जो ऑड नंबर है, 3 और 5 ले लिया। फिर 3 और 5 को दोबारा से नहीं लेंगे, 7 9 और 11, 7 9 और 11 ले लिया। 7 9 और 11 दोबारा से नहीं ले गए। 11 के बाद वाला नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, नेक्स्ट 4 वो लिख लेंगे, 1 2 3 4, वो लिख लिए, वो 4 का क्यूब हो गया। फिर ये 19 तक लिख दिए, तो 19 वाले दोबारा नहीं लिखने। 19 के बाद हमारा ऑड नंबर कौन सा है, 21। तो 21 23 25 27 29, 5 ये लिख दिए, तो ये किसका हो गया क्यूब, 5 का क्यूब हो गया। तो 29 के बाद है हमारा 31 33 35 37 39 41। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये किसका हो गया, 6 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये इसी में, इसमें डिफरेंस है स्क्वायर्स और क्यूब्स में। ठीक है, ठीक है, समझ आया। लेटर इन द सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अभी यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, ये हम बस सिंपली काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इट मीन्स इसका सम क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब। इट मीन्स ये कितना है, 1000। इसको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या है, 1000। बट एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। तो हमने ये बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेटर के इसको करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे परफेक्ट क्यूब्स और कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब रूट्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्यूब रूट्स। हमारे को पता है, हमने अभी स्क्वायर रूट्स पढ़े थे ना, सिमिलरली वैसे क्यूब रूट्स है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हमें पता है 8 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, है ना। वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8। तो हम 2 को क्या बोलेंगे, 8 का क्यूब रूट है। और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, ये ऐसे बना दिया और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये तो हमारा स्क्वायर रूट हो गया। अगर यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया तो इट मीन्स ये हमारा क्यूब रूट है। ठीक है, अभी जनरली, मोर जनरली, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x क्या है, x हमारा क्यूब रूट है किसका, y का। इट इज डिनोटेड बाय x इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में लिखेंगे y, और यहाँ पे 3 लगाना है। इट मीन्स ये क्यूब रूट है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर कंसीडर्ड होगा। ठीक है, तो ये ऐसे सिंपल ये है हमारे। यहाँ पे लिखा हुआ है 27 है ना, जो ये 27 है ना, 27, और यहाँ पे ये दिखा रखा है, तो ये किसका क्यूब रूट होगा, 3 का, है ना। और यहाँ पे 10,000 किसका, सॉरी 10,000 नहीं, 1000 किसका होगा, 10 का, है ना। समझ आया, बहुत इजी है। ठीक है, तो इन जनरल फॉर्म में ये जो n का क्यूब, इसको हम क्या डिनोट करेंगे, n। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया। अभी नेक्स्ट देखो, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ ए नंबर इज ए क्यूब। अभी हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा वो नंबर क्यूब है कि नहीं है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द केस ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स में जैसे हम कर रहे थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, तो वैसे ही हम क्यूब्स का भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है, तो इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने स्क्वायर्स में हम ये देखते थे कि हमारे दो दो के ग्रुप्स बन रहे हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर बन रहे होते हैं तो वो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर था। बट इसकी केस में हमारे को, क्यूब की केस में, तीन तीन के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 3 3 के पेयर बना रहे हैं, जैसे 3 3 और 3, ये सेम है ना, इसको अलग से लिख लिया। 5 × 5 × 5 अलग है, ये इसको अलग से लिख लिया। तो यहाँ पे कैन द फैक्टर बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स। अगर फैक्टर हमारे 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है ना, क्यूब होगा। ठीक है, वी फॉर्म द 3 ग्रुप, जैसे 3 × 5, तो हमारे पास ये चीज बन गई है ना, 3 × 5 3 × 5 3 × 5 बन गया। यहाँ पे एक ये 3 और ये वाला 5, ये वाला 3 और ये वाला 5, ये वाला 3 और ये वाला 5। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे ऐसे, 3 × 5, और यहाँ पे क्यूब का साइन लगा देंगे। तो 3 × 5 15 आया, तो ये इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब हमारा है। ठीक है, अनदर वे टू चेक इफ द फैक्टर कैन बी ग्रुप इनटू ट्रिपलेट। अगर हमारे फैक्टर्स ट्रिपलेट के फॉर्म में ग्रुप होंगे तो वो हमारा क्यूब है, और अगर नहीं होंगे तो नहीं है। ठीक है, बस सिंपल। तो नेक्स्ट है, इज 500 अ परफेक्ट क्यूब। अभी हमने 500 को देखना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख रखे हैं। तो 2 तो हमारा इसका ट्रिपलेट का ग्रुप नहीं बन रहा, बट 5 का बन रहा है। वी सी दैट फैक्टर्स कैन नॉट स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट नहीं हो रहे, तो देयर फोर 500 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, बहुत इजी था ये भी। अभी नेक्स्ट है,
अभी नेक्स्ट में ये बस हमारे को एक टेबल दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। तो ये नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आप टेबल देख लेना। अभी नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर। हमारे पास ये नंबर्स है, हमने इसके क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करें। तो फर्स्ट है हमारे पास 64, है ना, क्यूब रूट ऑफ 64। देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे सबसे पहले, तो ठीक है, बहुत इजी है। 64 के पहले, तो पहले ये 2 पे गया, 32 आया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा फिर से 2 पे गया, तो ये 16 आया। नेक्स्ट फिर से 2 पे गया, 8 आया। 2 पे गया तो ये 4 आया। 2 पे गया 2 आया, देन अगेन 2 पे गया तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारे 64 के, तो आपने इस फॉर्म में ही लिखना है जैसे मैं आपको बता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अंडर रूट यहाँ पे भी ऐड कर देना है। तो 3 3 के बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखो यहाँ पे इसका ग्रुप बन रहा है 3 का और इसका भी ग्रुप बन रहा है 3 का। तो यहाँ से आपने एक कॉमन यहाँ पे लिख लेना है और इधर एक कॉमन इधर लिख लेना है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा 64 का क्यूब क्या है, 4। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास 512, है ना, इसका बताना है हमने। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 पे गया ये 256 आ जाएगा। अगेन 2 पे जाएगा 128। अगेन ये जाएगा किस पे, 2 पे 64 आएगा। अगेन ये जाएगा 2 पे 32 आ गया। अगेन 2 पे जाएगा 16 आया। देन अगेन 2 पे 8 आया। अगेन 2 पे जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। देन एक सेकेंड, अगेन ये किस पे जाएगा, 2 पे, तो 2 आ गया। अगेन 2 पे और यहाँ पे 1। तो सेम उसी तरीके से लिखना है हमने। 512 फैक्टर्स लिख लेंगे इसके, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं ना, ये बन गया, ये भी बन गया और ये बन गया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 512 यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। तो 512 का क्यूब रूट क्या है, 8। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 729। ये दो, तो इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 729, तो सबसे पहले ये 3 पे जा रहा है, 243। अगेन 3 पे जा रहा है, 81। अगेन 3 पे ही जाएगा, 27। ठीक है। फिर से 3 पे, यहाँ पे 9 आ गया। अगेन 3, अगेन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 आया, ये 1। ठीक है। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 729। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे बन रहे हैं, हमारी ग्रुपिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो 729 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक 3 इसमें से, इस ग्रुप में से निकाला और एक 3 इस ग्रुप में से निकाला। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया हमारे पास, 9। तो इट मीन 7 to 9 का क्यूब रूट क्या है, 9। ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा सक्सेसिव डिफरेंसेस। अभी हमने पढ़ा था, वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर गिव द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। है ना, हमने देखा था ना डिफरेंस, जब हम माइनस कर रहे हैं हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ऑब्जर्व द फिगर बिलो। अभी हमने ये फिगर देखनी है, where the differences are computed successively for a perfect square after two levels। दो लेवल्स के बाद हमारा डिफरेंस क्या है ना, सेम हो जाएगा। देख, जैसे परफेक्ट स्क्वायर के केस में 4 में से 1 को माइनस किया, यहाँ पे 3 आया। 9 में से 5 को माइनस किया, 5 आया। 16 में से 9 को माइनस किया, 7 आया। 25 में से 16 को माइनस किया, 9 आया। 36 में से 25 को माइनस किया, 11 आया। तो सिमिलरली जब हम 3 में से 2 5 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, 2 आ रहा है। 7 में से 5 को माइनस कर रहे हैं, 2 आ रहा है। 9 में से 7 को माइनस कर रहे हैं, हमारे पास 2 आ रहा है। सिमिलरली 11 में से 9 को माइनस कर रहे हैं, 2 आ रहा है। तो सेकेंड लेवल पे हमारा जो ये है ना, ये सेम हो गया।
है ना। सेकंड लेवल पे सारे डिफरेंसेस सेम हो रहे हैं। तो सिमिलरली कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंस ओवर लेवल्स फॉर परफेक्ट क्यूब्स अंटिल ऑल द डिफरेंसेस एट लेवल आर सेम। तो हमने यही चीज करनी है, हमने ये देखना कि कौन से लेवल पे हमारे डिफरेंसेस है ना वो सेम आएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो ये कर रहे हैं हम, पहले और नंबर्स लिख लेते हैं, सॉरी क्यूब नंबर्स लिख लेते हैं। 1 8 27 64 125 एंड 216। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम माइनस कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 7 आ रहा है। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, हमारे पास 19 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 37 आएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 61 आ रहा है। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 91 आ रहा है। ठीक है, अभी सेकेंड लेवल में, ये तो हमारा क्या था, लेवल 1। तो 19 में से 7 को माइनस करेंगे 12 आएगा। 37 में से 19 को माइनस करेंगे 18 आएगा। 61 में से 37 को माइनस करेंगे 24 आएगा। 91 में से 61 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे लेवल 2 भी नहीं सेम हुआ है ना। स्क्वायर के केस में लेवल 2 में हमारा सेम हो गए थे सारे। अभी लेवल 3 में देखते हैं। 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है। 24 में से 18 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है। 30 में से 24 को माइनस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लेवल 3 के बाद सारे यहाँ पे जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो सेम हो गए। ठीक है। ठीक है, तो लेवल थर्ड पे हमारे सारे डिफरेंसेस सेम आ गए हैं। बट इन केस ऑफ स्क्वायर्स लेवल 2 पे डिफरेंसेस सेम आया, और इन केस ऑफ क्यूब लेवल थर्ड पे डिफरेंसेस सेम आए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रह गया है, हम ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।